आप सभी का हमारे चैनल साइंस ई साइंस में स्वागत है। आज हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें बहुत जरूरी है जानना। इसमें सबसे पहले आपको जैसे यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल सेंटर, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर और मेसो कंपाउंड, ये क्या क्या होते हैं, इसके पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स में क्लियर हैं तो समझ लीजिए हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम आपको जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें कुछ जो पॉइंट्स हमने लिया है उसके बारे में बताएंगे, और ये बहुत ही इजी वे में आपको आ भी जाएगा और डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। ए बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेट ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कहने का मतलब जैसे आप कोई बल्ब जला देते हैं, ग्लो कर देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो रेज निकलती हो हम मतलब हर डायरेक्शन में निकलती है। आपको वहां पर सपोज इस तरह की आप लट्टू जला दिए और ऐसे जलाते हैं तो इस समझिए चारों दिशाओं में लाइट वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। और लाइट बनाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं निकोल प्रिज्म एक रखा हुआ है, और इसमें जो आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में ये जो रेज निकल रही है ऐसे ऐसे, आप देख रहे हैं कि इस निकोल प्रिज्म से जब निकलती हैं बाहर तो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, एक ही प्लेन में क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। इसीलिए से प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो समझ में आया कि आपको ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। यहाँ पे देखिए वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, मतलब ये जो लाइट है आप देख रहे हैं एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। Such substance which can rotate the plane polar light are called optically active substance। कहने का मतलब वो कंपाउंड जो भी क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। समझ रहे ना, लिखा ना विच सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलर लाइट, उस लाइट को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब देखिए वो क्या है जो ये लाइट को रोटेट करता है। ये यहाँ पर देखिए वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं, उसका नाम है पोलारीमीटर। पोलारीमीटर क्या करता है, देखिए द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज रोटेट इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलारीमीटर। जो ये आप देखते हैं कि किस एंगल से यह रोटेट कर रहा है, ठीक है। जो लाइट जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती है जो आती है उसको रोटेट करके कैसे हम मेजर करते हैं, उसका नाम है क्या, पोलारीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हमें ध्यान रखना है कायरल कार्बन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम जान गए कि क्या होते हैं कायरल कार्बन, और पहले कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिकल कार्बन के नाम से जानते थे, लगभग 1996 से पहले हम एसिमेट्रिकल कार्बन के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में उसी को हम दे दिए कायरल कार्बन दे। ये होता क्या है, ये हमेशा याद रखना है, हमेशा ध्यान भी देना है कि कोई ऐसा कार्बन हो, कार्बन अटैच, जो कार्बन से जो अटैच ग्रुप होते हैं, सपोज दैट एक बॉन्ड में हमने एक कार्बन में कितने बॉन्ड बताए थे, 4 बॉन्ड है। इस तरह देखिए यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक स्टार ऐसे लगा देते हैं कि कायरल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और स्टार लगा देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि वो कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसे हम कायरल सेंटर कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन है। कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आपका इच्छा किया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ COOH लगा दिया, यहाँ NH2 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे, जो स्टार से बनाया हुआ है। यहाँ पर वही डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द 4 valencies of a carbon atom are directed toward the carbon atom of regular tetrahedral and if all the atom are group attached to a carbon atom are different, such carbon is called asymmetrical carbon या कायरल कार्बन। मतलब कहने का मतलब यही है कि कार्बन कंपाउंड जो अटैच होता है, जो कार्बन जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट। देखिए यहाँ OH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पर H है, और ये क्या है, COOH है। मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू कार्बन, उसे हम क्या करेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। किसी भी कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं कि एक ही कायरल कार्बन होगा, मोर देन 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ही होता है उसमें। जैसे आपको अभी जैसे आप ग्लूकॉन डी खाते हैं या ग्लूकोज जो भी आएंगे आगे हम आपको बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कायरल सेंटर आपने पहचान लिया, बना लिया, तो समझ लीजिए आपको इजी वे में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। अब देखिए
जो हम जैसे बात की थी कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे इनएंशियोमर के बारे में बोले थे। देखिए इनएंशियोमर के बारे में कंसेप्ट जान लीजिए कि क्या होता है। यह मिरर इमेज तो होता है पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है, उसे हम इनएंशियोमर कहते हैं। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनएंशियोमर। अभी आपको दिखाएंगे कि इनएंशियोमर में मिरर इमेज तो होगा लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, मतलब वो उसके ऊपर रखेंगे तो उसको ढक नहीं सकता, उसी को कहते हैं सुपर इम्पोज, और ढक नहीं पाता उसी को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोज। ये बात ध्यान देना। फिर आगे लिखा हुआ देखिए द इनएंशियोमर हैव द आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कभी अगर पूछता है कि इनएंशियोमर की जो प्रॉपर्टी हो तो आप बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों क्या होती है, लिखा है आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट रोटेट द प्लेन पोलर लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें आपको डायरेक्शन कैसे रोटेट करते हैं, राइट और लेफ्ट, वो आपको कंसेप्ट बताएंगे। देखिए फिर आगे एक नोट लिखा होता है इनएंशियोमर विच रोटेट द प्लेन पोलर लाइट टूवर्ड्स द राइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए स्मॉल डी और प्लस लिखा है, कहीं कहीं देखिए प्लस डी भी ऐसे लिखा रहेगा, ये भी होता है, ठीक है। चाहे आप ए लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, तो हमेशा याद रखना है इनएंशियोमर में जो प्लेन पोलर लाइट को क्या किस डायरेक्शन में घुमाएगा, लाइट रोटेट टुवर्ड द राइट में घुमाएगा, उसे हम कहते हैं डी। राइट का मतलब ये इस तरह घुमाएगा, समझ गए। फिर आगे लिखा द इनएंशियोमर रोटेट द प्लेन पोलर लाइट टुवर्ड द लेफ्ट इज कॉल्ड लिबोरोटी। इसको स्मॉल एल या माइनस या ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए ये इस डायरेक्शन में घुमाता, मतलब एक राइट घुमाता तो एक क्या करता है लेफ्ट घुमाता है। इसी कंसेप्ट पर हम डी और एल लिखते हैं, ठीक है। अब आइए इनएंशियोमर, अब डायस्टेरियोमर के बारे में समझ लीजिए। डायस्टेरियोमर क्या है, लिखिए स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर। मतलब यह क्या ऐसा रहेगा जिसमें मिरर इमेज ही नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या था मिरर इमेज होगा लेकिन उसके ऊपर उसको रखेंगे तो ढकेगा, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होगा। और आपको का कंसेप्ट और भी बताएंगे जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ समझाया गया, और जैसे इसका नाम है 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन, आईपीएससी पढ़ा चुके हैं इसलिए आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर। मिरर का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं CH3 ऊपर है, CH2 और CH3 इधर है। यहाँ पर इस कार्बन पर देखिए क्लोरीन क्या है अलग है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है इस डायरेक्शन में है, H इसमें इधर है, क्लोरीन क्या है इधर। अब यहाँ पर एक मिरर रख दिया। मिरर का मतलब होता है ऐसे आप रखेंगे तो इसके फोटो उसमें आपको मिरर में दिखाई देगा। यहाँ पे मिरर तो रख नहीं सकते, लेकिन अगर आपको ऐसे ऐसे लाइनिंग हो तो उसका मतलब होता है मिरर हमने रखा। जब मिरर रखेंगे तो क्लोरीन इसके सामने आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके सामने आ जाएगा और ये इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन। अब ये देखिएगा ये इसका मिरर इमेज तो हो गया, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि क्या हम इसको उठाकर इसके ऊपर ऐसे रखें तो यह इसको ढक पाएगा कि नहीं। तो आप पाएंगे कि यह इसको ढक नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप ऐसे उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो क्लोरीन देखिएगा हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के पास आ जाएगा। इस तरह यह इसका मिरर इमेज तो हुआ लेकिन यह इसको ढक नहीं पाया, इसलिए यह इसका क्या हुआ इनएंशियोमर हो गया। अभी आपको सारी डिटेल देंगे इसमें। फिर दूसरा भी इसी तरह देखिए, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्लोरीन इस साइड है, यहाँ क्लोरीन इस साइड है और यहाँ CH, यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों इस साइड है। इसका फिर ऐसे ही मिरर इमेज देखेंगे तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन बन जाएगा, क्लोरीन के सामने है और हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर, ये सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन अब इसको फिर उठाकर आप इसके ऊपर रखेंगे तो यह इसको ढक नहीं पाए। ढकने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ इधर हाइड्रोजन है तो ये क्लोरीन इस साइड आ जाए कि हाइड्रोजन ही होता तब तो हम कह देते हैं कि यह इसको ढक पा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, इसको ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो यह इसको ढक नहीं पाता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए इनएंशियोमर, ये भी आपस में क्या हो गए इनएंशियोमर हो गए, ठीक है। नीचे नोट में यही चीज हमने आपको दिखाया। फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड हेंस आर इनएंशियोमर, ठीक है। मतलब ये इसके मिरर इमेज तो हैं लेकिन इसको उसके ऊपर रखते हैं तो ढकता नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा इनएंशियोमर हो गया। इसी तरह भी ये इसका मिरर इमेज तो है लेकिन यह इसको ढक नहीं पाता, इसलिए ये भी क्या हुआ इनएंशियोमर हुआ। अब हम पूरे को एक साथ ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फिर इसमें कंपेरिजन करते हैं कौन क्या है। तो हम बताएंगे पहला और दूसरा तो इनएंशियोमर है तो आपको क्लियर हो गया। अब हम पहले को तीसरे के साथ लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे पहले को तीसरे के साथ लेंगे। तो डायस्टेरियोमर में साफ शब्दों में लिखा है नॉट द मिरर इमेज,
तो आप इसको और इसको लेंगे, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखेंगे, देखिए यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन है, लेकिन ये जो क्लोरीन है इसके सामने होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, हाइड्रोजन आ गया। इस तरह ये आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, इसलिए यह इसका मिरर इमेज नहीं है। जब हम पहले और तीसरे की तुलना करेंगे तो इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन एक मैच नहीं कर रहा है, इसलिए पहला और जो तीसरा है वो आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड थर्ड। फिर इसी तरह हम फर्स्ट और फोर्थ की बात करेंगे, तब इन दोनों को ढक दीजिएगा, तब देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन तो क्लोरीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ क्या है? क्लोरीन है। इस तरह पहला और चौथा भी हमारा क्या हो गया? देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर देखिए किसकी तुलना की है? सेकेंड एंड थर्ड की तुलना की है, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, हाइड्रोजन तो मिल जाएगा लेकिन क्लोरीन इससे नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ को भी मिलाइएगा, इसको बंद कर दीजिएगा, तो आपको देखेंगे ये इसका क्या नहीं मिलेगा? इसका इसके साथ नहीं मिल पाएगा, मतलब क्या नहीं मिलेगा? हाइड्रोजन है तो वहां क्या है? क्लोरीन है। इस तरह आपने देखा कि जो डायस्टेरियोमर है कौन कौन से हो गए आपको, अब आपको पता चल गया होगा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड मतलब पहला और तीसरा क्या है? डायस्टेरियोमर है। इसी तरह देखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ भी क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। सेकेंड एंड थर्ड भी क्या है? डायस्टेरियोमर। सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? डायस्टेरियोमर है। एक कंफर्म हो गया आपको, एकदम क्लियर कट है। मिरर इमेज हो लेकिन वह सुपर इम्पोज नहीं करता है, उसे इनएंसियोमर कहते हैं, लेकिन डायस्टेरियोमर में हमेशा याद रखना वह मिरर इमेज होगा ही नहीं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टेरियोमर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है। अब आते हैं हम एक मेसो कंपाउंड, बहुत पूछता है व्हाट इज द मेसो कंपाउंड। ये भी थोड़ा सा आपको समझाते हैं हम, इसमें क्या होता है, इंटरनल क्या क्या होता है इसमें बताते हैं। देखिए कंपाउंड विच डू नॉट शो द ऑप्टिकली एक्टिव इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम आर कॉल्ड मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड के बारे में हमेशा याद रखना है। और फिर एक नोट लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मेसो कंपाउंड होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको यहाँ पर बनाया हुआ है 4 स्ट्रक्चर में, और इसमें पहले दूसरी की बात नहीं करें, देखिए तीसरे और चौथी की बात करते हैं। देखिए यहाँ COOH है, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ COH है, यहाँ पर HH है। इसमें क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट हमेशा रखना। यहां जब प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां बोलेंगे कंपाउंड विच डू नॉट शो द ऑप्टिकली एक्टिव। यह ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जिसे हम इसको बीच से क्या कर देंगे? ऐसे कट कर देंगे, अर्थात हम इसके ऐसे मिरर रख देते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे मिरर रख देंगे, तो मिरर जैसे रखेंगे तो देखिए COOH, यहाँ OH तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H तो यहाँ पर क्या है? H है। इस तरह आप देखेंगे ये अगर हम बीच में मिरर रखते हैं तो जैसा इधर दिखता है वैसा ही इधर मिलता है, इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब 2 बराबर भागों में कट जाता है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं, मतलब आपस में जो एक्टिविटी होती है उसको शो नहीं करते हैं। इसलिए कंपाउंड विच डू नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसके कारण यह कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है, जबकि इसके पास क्या है? कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन की डिफिनेशन 4 डिफरेंट ग्रुप देखिए, यहाँ कार्बन है, एक OH है, एक H है, COH है, और एक बड़ा सा ग्रुप है। यह कायरल कंपाउंड है, फिर भी यह ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि ये अगर इधर इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो यह इसको क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरह आपने देख लिया कि मेसो कंपाउंड क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये टार्टरिक एसिड आपको हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में जो कंसेप्ट आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो पहला और दूसरा तो आप जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इस तरह यह क्या हो गए? इनएंसियोमर हो गए। इसमें तो कोई कंसेप्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपके क्या हो गए? देखिए इनएंसियोमर। फिर आगे लिखा हुआ है फर्स्ट, फिर यहाँ पर थर्ड, फिर सेकेंड और थर्ड, और डायस्टेरियोमर है। क्यों है डायस्टेरियोमर है? क्योंकि वह एक दूसरे के क्या नहीं है? मिरर इमेज नहीं है। फिर देखिए एक नोट लिखा हुआ है, थर्ड और फोर्थ के बारे में बताया है। लिखा रिप्रेजेंट द सेम
मालिकुलर मतलब मेजो टार्टेरिक एसिड हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दिया कि दो बराबर भागों में कट जाते हैं, मतलब जब मिरर इमेज रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, मिरर इमेज हो जाते हैं। और एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक ऐसे घुमाएगा तो दूसरा कैसे घुमाएगा, इस तरह घुमाएगा। इस तरह ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसका नंबरिंग होता है। अब इसमें आपको जैसे नंबरिंग भी बता दे रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन को 1 देना है, कार्बन उसके बाद सेकेंड पर आ जाएगा, ऑक्सीजन उसके बाद थर्ड पर आ जाएगा। तो इसमें लोअर टू हायर करते हैं। इसी तरह इसमें भी आएंगे, फर्स्ट ये आ जाएगा आपका सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ये लोअर से हायर ऐसे नंबरिंग करके हम इसको क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं। तो देखिए यह क्या किसमें घुमाया, क्लॉकवाइज दिया, किसमें घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बारे में आगे देखिए। मेजो कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, लोअर हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ, मतलब ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, फिर आगे लिखा मेजो कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मतलब इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसलिए इसे इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। फिर आगे देखिए, रोटेशन कास्ड बाय अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैंसिल बाय द इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन कास्ड बाय लोअर हाफ मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, ये अपर और लोअर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसमें ऐसे आएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबरिंग आपको सिखा दी है। तो इस तरह देखिए, ये क्लॉकवाइज होगा, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह यह आपस में क्या हो जाते हैं, जो मेजो कंपाउंड होते हैं वो इस तरह में प्राप्त हो जाते हैं। और आपके पेपर में खूब आता है, आपको अभी से बता दे रहे हैं, आपके पेपर में कायरल सेंटर पूछेगा, जरूर बता दीजिएगा कि कोई भी कार्बन हो, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता है। ठीक है, मतलब रोटेट कर देता है। आपसे पूछेगा इनएंशियोमर क्या होता है, बताइएगा। या मिरर इमेज तो होगा लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होगा, उसे इनएंशियोमर कहते हैं। डायस्टेरियोमर पूछेगा क्या बताएंगे, वो उसका मिरर इमेज होता ही नहीं है। और मेजो कंपाउंड में आपको बताया है कि जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया रहेगा कि देखिए इसमें भी OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें COH है, इसमें COH है। इस तरह आप इसके बीच में मिरर रख देंगे, ये इसका क्या दिखाई देगा, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। और इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, मतलब कि एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह ये अपने प्रभाव क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं। इसीलिए ये आपको लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड जो आपको बताए गए हैं विच डू नॉट शो द ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल सेंटर होते हैं लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे, अगर कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे उसमें मैसेज बॉक्स में जाकर आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जय हिंद।